हाउ टू इन्वेस्ट मनी। पैसों को हम कैसे इन्वेस्ट करें। आपने बहुत बार सुना होगा पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, पर असली में करते कैसे हैं आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे। ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है, कोई भी जो नया शुरू करना चाहता है या इसके बारे में जानना चाहता है उसके लिए वीडियो बिल्कुल सही रहेगी। तो हम इसके अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि पैसों को इन्वेस्ट करते क्यों हैं, ज़रूरत ही क्या है, और अगर करना है तो कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये हम सब जानेंगे इस वीडियो में। वाई शुड वी इन्वेस्ट, पैसे इन्वेस्ट करने ज़रूरी है ही क्यों। तो मेरे हिसाब से 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला, टू बीट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, कि हम चाहते हैं कि हमारे पैसे महंगाई के कारण दब ना जाए ताकि हम महंगाई को बीट करते रहें। एक रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हम फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं लाइफ में। हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आए लाइफ में जिसके बाद हमें पैसे कमाने की टेंशन ना रहे। तो हम एक ये भी रीज़न हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि हम बहुत सारे पैसे बनाना चाहते हैं या हम बहुत अपना वेल्थ बनाना चाहते हैं, टू मेक वेल्थ। तो ये 3 रीजंस हो सकते हैं किसी के भी इन्वेस्ट करने के मेरे हिसाब से। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई मतलब किसी भी चीज़ का दाम बढ़ना। हर साल आपने देखा होगा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का दाम इंक्रीज हो जाता है। 100 रुपये का तो 105 रुपये का हो जाएगा, अगली बार 107 रुपये का हो जाएगा। इसी को महंगाई कहते हैं। तो इंडिया में महंगाई अराउंड 6% के अप्रॉक्स है। इसका मतलब है कि मान लेते हैं आपके पास 100 रुपये है और आपने इससे 100 रुपये का पेन ले लिया, ठीक है, लेकिन 1 साल बाद इन्फ्लेशन के कारण इसका प्राइस 6% बढ़ गया। इस पेन का प्राइस 6% बढ़ गया। इसका मतलब है 100 रुपये का 6% हो गया 6 रुपये। इसका मतलब है अब इसका रियल प्राइस हो गया है 1 साल बाद 106 रुपये। तो इस बार आप इस पैसे से ये पेन नहीं खरीद सकते। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे ये 100 रुपये का नोट है, इससे जो आप ले पा रहे थे इस साल, अगले साल आप नहीं ले पाओगे। क्यों? ड्यू टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से आपका सामान का तो प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन आपका जो कैश है उसकी वैल्यू अभी भी वही है। इसलिए ज़रूरत है इन्वेस्ट करने की। तो अगला सवाल आता है, वेयर वी कैन इन्वेस्ट टू बीट इन्फ्लेशन। हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि हमारे जो पैसे हैं वो इन्फ्लेशन से पीछे ना रह जाए। हम ये चाहते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, तो कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके कुछ ऑप्शंस हैं। सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर मार्केट या कंपनीज के शेयर लेना, उसको इक्विटी कहते हैं। गोल्ड में आप कर सकते हैं, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसीज भी आपने सुना होगा। ये सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर इनका रेट ऑफ रिटर्न कितना है वो भी देखते हैं। सेविंग अकाउंट का अराउंड 4%। कहीं भी आपको 4% मिलेगा। कोई भी आपका बैंक है जहाँ आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है उसी को सेविंग अकाउंट्स कहते हैं, और वो आपको 4% के अराउंड देता है। फिक्स डिपॉजिट आपको 6% के अराउंड देता है, क्योंकि जितना इन्फ्लेशन है फिक्स डिपॉजिट भी उतना ही है, उतना ही रेट ऑफ रिटर्न देगा ताकि आपके पैसे बिल्कुल ना बढ़े ना घटे, बिल्कुल उसी के साथ चले, मतलब सेफ रहे। इक्विटी, किसी भी कंपनी का आप शेयर्स लेंगे तो आपको अराउंड 15% दे देगा। गोल्ड 10%, रियल एस्टेट आपको 10% देता है। रियल एस्टेट मतलब कहीं आपने ज़मीन खरीदा, कहीं आपने कोई खाली ज़मीन खरीद ली और वो कितने रेट से बढ़ रहा है, तो वो अराउंड अभी इंडिया में 10% है। और आपने क्रिप्टो करेंसी भी सुना होगा, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह, वो इक्विटी से भी ज़्यादा रिटर्न देते हैं। रिटर्न तो कितने भी ऊपर जा सकते हैं और कितने भी नीचे जा सकते हैं, पर एवरेज देखें तो ये 20% दे देते हैं। तो हमने अभी तक जितना लिस्ट देखा है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे लिए इक्विटी ठीक है, गोल्ड ठीक है और क्रिप्टो करेंसीज ठीक है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न हमें यहाँ पे 4% मिल रहा है। इसका ये मतलब है यहाँ पे हमें इन्फ्लेशन से 2% कम मिल रहा है। इसका मतलब है सेविंग अकाउंट में जो आपके पैसे पड़े हैं वो 2% से हर साल कम होते हैं, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर आपको पैसे सेफ रखने हैं, ग्रो नहीं करना है, सिर्फ पैसों को सेफ रखना है, तो आपको फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए, वरना ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है पैसों के लिए। इक्विटी ठीक है क्योंकि यह इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा है, 6 से ज़्यादा है। गोल्ड 6 से ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं दे रहा है पर फिर भी सेफ है। गोल्ड मतलब ज्वेलरी नहीं, गोल्ड मतलब डिजिटल गोल्ड जो आप खरीद सकते हैं। फिर आता है रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में आप देख ही सकते हैं, ये भी गोल्ड की तरह है, फिर भी गोल्ड ज़्यादा सही है। और फिर आता है क्रिप्टो करेंसीज, ये भी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है इन्फ्लेशन से। तो ये सारे तरीके हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा रेट ऑफ रिटर्न ले सकते हो, जिससे आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाओ। तो हमने अभी तक देखे 3 तरीके,
3 जगह जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। पहला है इक्विटी, कंपनीज के शेयर लेना। दूसरा गोल्ड, डिजिटल गोल्ड। और तीसरा क्रिप्टो करेंसीज। तो ये 3 तरीके हमने देखे। ये 3 ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और यहाँ इन्वेस्ट करने से आपका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन से नीचे नहीं रहेगा, वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा